संख्याओं की दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, आज हम गणित की एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। यह यात्रा हमें संख्याओं की गहराई में ले जाएगी और हमें उनके विभिन्न प्रकारों और उनके उपयोग के बारे में सिखाएगी। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे। यह अध्याय न केवल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है। यह अध्याय संख्याओं की दुनिया का परिचय देता है और उन नियमों को समझाता है जो उन्हें नियंत्रित करते हैं। संख्याएं हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और उन्हें समझना हमें कई तरीकों से लाभान्वित कर सकता है। चिंता न करें, यह उतना जटिल नहीं है जितना लगता है। हम इसे सरल और मजेदार तरीके से समझेंगे। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका उपयोग हम रोजाना की जिंदगी में करते हैं, जैसे कि गिनती की संख्याएं 1, 2, 3। ये संख्याएं हमारे चारों ओर हर जगह हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों। ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3। ये संख्याएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि कैसे हम घाटे और ऋण को माप सकते हैं। भिन्न 1/2, 3/4। भिन्न हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे हम किसी वस्तु को भागों में विभाजित कर सकते हैं। और दशमलव, 0.5, 0.75 दशमलव संख्याएं हमें अधिक सटीक माप और गणना करने में मदद करती हैं। यह अध्याय आपको यूक्लिड के विभाजन प्रमेय का, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और दो संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करने जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों से परिचित कराएगा। ये सिद्धांत गणित की नींव है और हमें जटिल समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं और संख्याओं के रहस्यों को उजागर करते हैं। इस यात्रा में हम न केवल गणित के सिद्धांतों को समझेंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि वे हमारे जीवन में कैसे लागू होते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी, बल्कि बहुत मजेदार भी होगी। आइए संख्याओं की इस अद्भुत दुनिया में कदम रखें और सीखें कि कैसे वे हमारे जीवन को आकार देती हैं। यूक्लिड, एक महान गणितज्ञ, ने एक ऐसा नियम दिया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। यूक्लिड का योगदान गणित के क्षेत्र में अद्वितीय है और उनके सिद्धांतों ने गणित की नींव को मजबूत किया है। उनके द्वारा प्रतिपादित नियमों में से एक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो गणित की दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहा जाता है। यह प्रमेय का गणित के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है और इसे समझना गणित के कई अन्य जटिल सिद्धांतों को समझने के लिए आवश्यक है। इस प्रमेयिका के अनुसार यदि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक a और b हैं, तो हम हमेशा दो अन्य पूर्णांक q और r ज्ञात कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं: a equal sign bq plus r, जहां 0 से कम या बराबर r और b से कम हो। यह प्रमेयिका न केवल गणितीय समस्याओं को हल करने में सहायक है, बल्कि यह हमें विभाजन की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करती है। सरल शब्दों में इसका अर्थ है कि हम एक बड़ी संख्या a को एक छोटी संख्या b से विभाजित कर सकते हैं और हमें एक भागफल q और एक शेषफल r मिलेगा। यह प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि विभाजन के बाद शेषफल और भागफल कैसे प्राप्त होते हैं और उनका क्या महत्व है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि हमारे पास 13 बिस्कुट हैं और हम उन्हें 4 दोस्तों में बांटना चाहते हैं। यह एक साधारण उदाहरण है जो यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका को समझने में मदद करता है। यूक्लिड के नियम का उपयोग करके हम लिख सकते हैं 13 इक्वल साइन 4 गुणा 3 प्लस 1। यह समीकरण हमें यह बताता है कि 13 को 4 से विभाजित करने पर भागफल 3 और शेषफल 1 प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक दोस्त को 3 बिस्कुट मिलेंगे और 1 बिस्कुट बच जाएगा। यह उदाहरण न केवल यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका को स्पष्ट करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि गणित हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोगी हो सकता है। यूक्लिड की यह प्रमेयिका हमें HCF खोजने में मदद करती है, जो आगे जाकर कई गणितीय समस्याओं को सुलझाने में उपयोगी होती है। HCF या सबसे बड़ा सामान्य भाजक दो संख्याओं के बीच का सबसे बड़ा संख्या है जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर सकता है। यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका इस प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाता है, जिससे हम जटिल गणितीय समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं। इस प्रकार
यूक्लिड का यह जादुई नियम न केवल गणितीय सिद्धांतों को समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी अत्यंत उपयोगी है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय संख्याओं के बारे में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो गणित की नींव रखती है। यह प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भिन्नात्मक संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भले ही अभाज्य संख्याओं का क्रम कुछ भी हो, यह हमेशा सत्य रहेगा। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 आदि। उदाहरण के लिए संख्या 12 को 2 गुणा 3 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं। यह प्रमेय संख्याओं को समझने का एक नया नजरिया प्रदान करती है और इसका उपयोग कई गणितीय गणनाओं जैसे एलसीएम ज्ञात करने में किया जाता है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमें संख्याओं के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी अभाज्य संख्याओं को समझने में मदद करती है। यूक्लिड ने हमें HCF यानी महत्तम समापवर्तक खोजने के लिए एक शानदार तरीका दिया, जिसे यूक्लिड का एल्गोरिथम कहा जाता है। यह एल्गोरिथम गणित के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है और इसे समझना बहुत ही सरल है। यूक्लिड का एल्गोरिथम हमें दो संख्याओं के बीच के सबसे बड़े सामान्य भाजक को खोजने में मदद करता है, जो कि गणितीय समस्याओं को हल करने में अत्यंत उपयोगी है। यह विधि बार बार यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करती है, जब तक कि हमें शेषफल शून्य न मिल जाए। इस प्रक्रिया में हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं और शेषफल को अगली विभाजन प्रक्रिया में उपयोग करते हैं। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि शेषफल शून्य न हो जाए। अंतिम गैर शून्य शेषफल ही HCF होता है। उदाहरण के लिए 18 और 24 का HCF ज्ञात करने के लिए हम यूक्लिड के एल्गोरिथम का उपयोग इस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले हम 24 को 18 से विभाजित करते हैं। हमें शेषफल 6 मिलता है। 24 इक्वल साइन 18 गुणा 1 प्लस 6। अब हम 18 को 6 से विभाजित करते हैं। इस बार हमें शेषफल शून्य मिलता है। 18 इक्वल साइन 6 गुणा 3 प्लस 0। चूंकि हमें शेषफल शून्य मिल गया है, इसलिए अंतिम भाजक जो कि 6 है, 18 और 24 का HCF है। इस प्रकार यूक्लिड का एल्गोरिथम हमें सरल और प्रभावी तरीके से HCF ज्ञात करने में मदद करता है। अब हम LCM यानी लघुत्तम समापवर्त्य के बारे में जानेंगे। LCM 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, जो उन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है। LCM ज्ञात करने का एक आसान तरीका है कि संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों में विभाजित किया जाए और फिर सभी अभाज्य गुणनखंडों को उनकी उच्चतम घातों के साथ गुणा किया जाए। यह विधि हमें LCM को जल्दी और सटीक रूप से ज्ञात करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए 12 और 18 का LCM ज्ञात करने के लिए हम उन्हें उनके अभाज्य गुणनखंडों में विभाजित कर सकते हैं। 12 को अभाज्य गुणनखंडों में विभाजित करने पर हमें 2 गुणा 2 गुणा 3 मिलता है। 12 इक्वल साइन 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार 18 को अभाज्य गुणनखंडों में विभाजित करने पर हमें 2 गुणा 3 गुणा 3 मिलता है। 18 इक्वल साइन 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हम सभी अभाज्य गुणनखंडों को उनकी उच्चतम घातों के साथ गुणा करते हैं। 2 की घात 2 और 3 की घात 2 को गुणा करने पर हमें 36 मिलता है। LCM इक्वल साइन 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 इक्वल साइन 36। इस प्रकार 12 और 18 का LCM 36 है। यूक्लिड का एल्गोरिथम और अभाज्य गुणनखंडन विधि हमें HCF और LCM को आसानी से ज्ञात करने में मदद करती है, जो कई गणितीय गणनाओं के लिए आवश्यक है। इन विधियों का उपयोग करके हम जटिल गणितीय समस्याओं को सरलता से हल कर सकते हैं और अपने गणितीय कौशल को बढ़ा सकते हैं। इन विधियों को समझना और उनका अभ्यास करना हमें गणितीय निपुण बनाता है।